नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद मैं आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। और आज जैसा कि हम जानने की कोशिश करेंगे एक इंडिया की ऐसी डिजीज जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, जिससे लोग सबसे ज़्यादा डर रहे हैं और जिससे लोग परेशान भी हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस डिजीज की बात कर रहा हूँ उसका नाम है कैंसर। दोस्तों आज इस डिजीज से बच्चों से लेके यंगेस्ट एज में देखते हुए, महिलाओं को देखते हुए और ओल्डेस्ट एज को देखते हुए ये डिजीज हर एक कैटेगरी में पाई जा रही है। आप देखेंगे इससे बच्चे भी परेशान हैं, इससे बूढ़े भी परेशान हैं, इससे महिलाओं में भी और यंग एज के जो भी कोई भी व्यक्ति है वो भी परेशान है। दोस्तों सभी इस डिजीज से परेशान है, तो कहीं ना कहीं ये हो क्यों रही है, किस कारण से हो रही है। लोग कहते हैं शराब से, धूम्रपान से ये डिजीज हो रही है। तो दोस्त एक बच्चा है जिसकी एज है वो 2 साल, 3 साल, 4 साल है, क्या वो स्मोकिंग कर रहा है, क्या वो ड्रिंकिंग कर रहा है? तो दोस्तों वो डेफिनेटली आपका आंसर होगा नहीं। तो उसको कैंसर क्यों हो रही है? फिर कुछ तो रीजन है। दोस्त अभी एक न्यूज की कटिंग है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसमें आप देख रहे होंगे कि किसी ने साफ साफ कहा है कि जो आप फास्ट फूड खाते हैं वो हमारी जीन्स में आ रहा है। जो जीन्स होते हैं हमारे क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उनसे जीन्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं, डीएनए ट्रांसफर होता है। एंड जो से हमारे में डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो जो डीएनए है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और उससे कहीं ना कहीं अपने जीन भी जाते हैं। तो दोस्तों उन्हीं जीन से जो फास्ट फूड खा रहे हैं उनके जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं वो उन जीन से फैल रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ी में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो हम खा रहे हैं वो डेफिनेटली अपने आने वाली पीढ़ी में जाएगा। अगर आप अच्छा खा रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी आने वाली पीढ़ियां हेल्थी होंगी। दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं। जब भी ये कोविड जैसे जो भी महामारी अभी आई थी उस टाइम पे जो डेथ का रेशियो है वो इंडिया का बहुत कम था। बाकी और कंट्रियों की अगर आप बात करेंगे तो उनका डेथ का रेशियो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। उससे अगर आप देखेंगे तो इंडिया में बहुत जो जान गई थी, जो डेथ रेशियो था वो बहुत कम था। कहीं ना कहीं उसका जो मेन रीजन अगर आप देखेंगे, उसका मेन जो कारण आप जानेंगे कहीं ना कहीं वो हमारा डीएनए। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो आयुर्वेद का यूज करते थे, वो आयुर्वेद को अच्छे से लेते थे, उनका आहार विहार दिनचर्या ये सभी आयुर्वेद के ऊपर डिपेंड रहता था। लेकिन आज हमारा नहीं है। हमारे दादाजी को देखो, आज अपने दादाजी को, नाना जी को, नानी जी को, उनको देखिए आप और उनका लाइफ स्टाइल देखिए आप। वो सुबह सूर्योदय से पहले उठते हैं, शाम को 7, 8, 9 मैक्सिमम 9 वहां तक वो सो जाते हैं, नींद लेनी स्टार्ट कर देते हैं, मोबाइल का यूज नहीं करते, रेडिएशन नहीं आती थी उनके पास। तो दोस्तों यही रीजन है। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की इसका कारण क्या है, उनको कम क्यों थी और अभी बढ़ क्यों रही है। दोस्तों फर्स्ट टारगेट है अपना जीन्स का। अब अपनी जीन्स में कैसे आएंगे, आप जितना भी आप खाना खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको उसमें ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक यूज करता है। हमारे देश का किसान है, उसको पैदावार बढ़ानी होती है और वो उसको पैदावार बढ़ाने के लिए उसमें ज्यादा से ज्यादा खरपतवार कीटनाशक का यूज करता है, जिससे ज्यादा अन्न की पैदावार हो। लेकिन वो उस चीज की पैदावार सिर्फ उसको पैसा दे सकती है और आपको साथ साथ कैंसर जैसी एक घातक बीमारी दे सकती है। दोस्तों हो सके तो जो भी आप खाना लें, जो भी आप फ्रूट्स लें, जो भी आप वेजिटेबल लें, वो आप ऐसी यूज लें जिसमें केमिकल्स ना हो। दोस्तों अभी मैं कुछ दिनों पहले एक स्टडी देख रहा था, किसी एक साइंटिस्ट ने बोला था कि अगर आपको कैंसर किसी इंसान को देना है तो उसको इंडिया भेज दो और वहां सेब खाने चालू कर देगा, एप्पल खाना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों एप्पल की अगर आप बाहर कोटिंग देखेंगे तो मोम की भी कोटिंग होती है 90%। तो जब भी आप कभी एप्पल खाएं तो गर्म पानी में थोड़ी देर उसको रखें और फिर 15 से 20 मिनट बाद में उसका यूज करें। ये कुछ कुछ सावधानियां हैं जो आपको बचाएंगी। तो दोस्तों यही तो कारण है स्मोकिंग,
अब छोटा बच्चा है, वो क्या खाता है? कुरकुरे, चिप्स। दोस्तों कहीं ना कहीं वो किस चीज की बनी होती है? क्या आटे की बनी होती है? नहीं। कोई 10 में से 1 या 2 कंपनियां ऐसी होंगी जो आटे की बना के आपको जो चिप्स या जो कुरकुरे हैं वो आपको दे रही होंगी, बाकी वो प्लास्टिक है। दोस्तों आप उसको कुछ टाइम तक ऐसे हाथों में रब करें, देखिए वो कितना ज्यादा गर्म हो जाता है। आप उसको जलाने की कोशिश करें, जैसे प्लास्टिक जलता है वैसे वो जलेगा। ऐसे ऐसे कई जो वीडियोज हैं वो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चा उनका, और जो भी बच्चे हैं जिनको कैंसर जैसे डिजीज हुई है, आप उन बच्चों को पूछे उनके पेरेंट्स से, कहीं ना कहीं उनका एक ही आंसर होगा कि ये कुरकुरे वगैरह ये जो ऐसी चीजें हैं वो ज्यादा खाता था, तो उसी वजह से उसको डिजीज हुई। सेकंड, जो यंग एज है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सभी को पता है। इसके अलावा कीटनाशक जो भी चीजें हैं उनको अगर फूड के थ्रू से या जो भी चीजें खा रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा आज मोबाइल है, मोबाइल हमें सबसे ज्यादा ये बीमारी दे रहा है। उसका रीजन एक ही, रात को हम हमारा मोबाइल है वो अपने जस्ट पास रख के सोते हैं कि क्या पता रात को हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट कॉल ना आ जाए। दोस्त हो सकता है आपके पास वो कॉल आए या ना आए, लेकिन उससे निकलने वाली रेडिएशन आपकी पूरे जो नाइट है, जो आपको 6 से 7 घंटे 8 घंटे जो आपको अच्छी एक नींद लेनी चाहिए थी, अब उसमें डिस्टर्ब रहेंगे और उस नींद को भी प्रॉपर नहीं ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन है वो आपको ये डिजीज देती है। तो दोस्तों यही कारण है जो मैंने बताए हैं। हो सकता है आप पढ़ेंगे इसको, सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे या कोई और वीडियो देखेंगे तो आपको इसको बहुत से कारण मिल सकते हैं, लेकिन जो मेन रीजन है, जो आज के टाइम में मेन रीजन है वो यही है। दोस्तों जब आयुर्वेद को हम पढ़ते हैं, आयुर्वेद में साफ साफ जो चीजें हैं वो हम देखते हैं। अबूर्त ग्रंथि जो इसको बोला गया है, इसके लिए सबसे पहले जो आप टेस्ट कराते हैं वो बायोप्सी होता है या फाइनल FNAC होता है जो आप करवाते हैं। उसमें आप देख सकते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव। बहुत से ट्रीटमेंट हैं जो आप लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हम क्या क्या ले सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के बारे में आपको बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर इसका क्या ट्रीटमेंट है, और आपको बहुत मेरे को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम कैंसर के बहुत पेशेंटों को ठीक भी कर चुके हैं, जिनकी मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और बार बार आपको उनके बारे में बताता रहता हूँ। तो दोस्तों कैसे ठीक कर रहे हैं हम कैंसर के पेशेंट्स को, उनको हम क्या मेडिसिन देते हैं कि वो ठीक हो जाते हैं। मेन मुद्दा आज के इस वीडियो का शेयर करने का आपके साथ ये था। दोस्तों कोई भी पेशेंट जब भी आते हैं, बहुत सी मैंने रिसर्च भी पढ़ी, बहुत से पेपर्स भी पढ़े, उन्हें देखा कि जो हमारी प्रकृति है, अगर हम उसको एसिड प्रकृति की तरफ से लेके उसको बेसिक नेचर चेंज कर लेते हैं, जो हमारे शरीर की जो pH है अगर हम उसको 7 से ज्यादा कर लेते हैं, एनाइनिक जो नेचर बोल दो आप, क्षारीय प्रकृति बोल दो, अगर हम उसकी साइड जाते हैं तो कैंसर की जो भी हमारी सेल्स हैं उनकी जो रिस्क है कैंसर में जाने की वो कम हो जाती है। यानी कि कैंसर की सेल्स हैं वो एल्केलाइन जो नेचर होती है उसमें ग्रोथ नहीं कर पाती। दोस्तों ये कोई मेरी रिसर्च नहीं है, ऐसा आप कोई भी जो भी साइट्स हैं, रिसर्च पेपरों की साइट्स हैं, उन पे जाके आप ये स्टडी कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। तो अब हमें वो चीजें खानी है, वो फूड हमें यूज करना है जो एल्केलाइन हो। आप ज्यादा से ज्यादा एल्केलाइन फूड का यूज कर सकते हैं। एल्केलाइन क्या, अब ऐसी धरती पे ऐसे कौन से द्रव्य हैं, कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो एल्केलाइन नेचर के होते हैं, तो मेन मुद्दा है आपको जानने का ये। दोस्तों सबसे अच्छी जो एल्केलाइन प्रवृत्ति की जो चीज होती है वो है गोमूत्र। तो आप कैंसर के किसी भी पेशेंट को जानते हैं, उस जिसको पता चल गया कि इसको कैंसर है, आप फर्स्ट डे से उसको गोमूत्र देना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसा कि YouTube पे आप राजीव दीक्षित जी को सुनते हैं, कोई और भी वीडियो देखते हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको बताते भी हैं कि गोमूत्र के साथ आप गेंदे के फूल लें और उसमें हल्दी मिक्स करें और उसका डेली का यूज करें। तो जो भी पेशेंट्स है जिनको पता चले कि मुझे कैंसर है या किसी को कैंसर है, तो उसको जो ट्रीटमेंट है जो आप ऑनलाइन सर्च करते हैं, सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं या फिर कोई चिकित्सक आपको रिकमेंड करता है, उसमें सबसे बेसिक चीजें होती हैं गोमूत्र, गेंदे के फूल
और 1 चम्मच हल्दी। ये सभी चीजें मिक्स करके आप उबाल के उसका कबाब बना के या फिर डायरेक्ट उसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद की कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो इसमें काम आती हैं, कुछ मैं आपको बता देता हूं। काचनार है, वो सबसे अच्छी है। उसके अलावा आप हल्दी का यूज कर सकते हैं, हरिद्रा का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमने स्पेशल योग तैयार कर रखे हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए। 4 योग हैं जो आप सुबह और शाम को ले सकते हैं। ये योग का आप हमारे हॉस्पिटल वाइटल में आ सकते हैं, वहां हम पेशेंट्स को देते हैं, तो आप वहां से इसकी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इनको अपने घर पे भी मंगवा सकते हैं, जिसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, तो अगर आप उनको घर पे भी ले सकते हैं और हॉस्पिटल पे भेज सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल भेजते हैं तो पेशेंट को डॉक्टर की देख रेख में दिए जाते हैं, जिससे उसका रिजल्ट है वो ऑटोमेटिक 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। फिर आती है बात खाने और पीने की, कि हमारा खान पान कैसा रहना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे सीनियर डॉक्टर संदीप सर जो आपको हमेशा किसी भी स्टेज से, वो जब भी मैं उनको सुनता हूं तो वो एक ही चीज कहते हैं कि आप नॉन वेज चीजें हैं ये छोड़ दो। जब भी कभी भी एक वो एग्जाम्पल देते हैं, वो बार बार वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी शेर बीमार रहता है वो मांस खाता है, मीट खाता है, बट लेकिन जब वो बीमार होता है तो वो घास खाने की तरफ आ जाता है। सर का जो डायलॉग है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत फैक्ट है। ये चीज बोलने से पहले उसके पीछे का सिद्धांत है वो अब समझ आया है। तो कैंसर का कोई पेशेंट है उसको नॉन वेज सबसे पहले छोड़ना है। उसके अलावा दूध या दूध से बनी हुई चीजें उस दिन छोड़नी। दूध या दूध से बनी हुई जो भी चीजें हैं वो आपको यूज नहीं करनी। तो आपको खाना क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपको कच्ची जो सब्जियां हैं, कच्चे फ्रूट्स हैं, वो आपको ज्यादा से ज्यादा खाने में यूज लेने हैं। और दोस्तों, हो सके तो आप स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन उस पेशेंट को सिर्फ इन्हीं चीजों पर रखें। उनको सुबह फ्रूट्स दें, दोपहर को सलाद दें, फिर शाम को फिर कोई भी 1 से 2 टाइप के जूस दें और शाम को फिर सलाद दें। तो दोस्तों, ये अगर आप 3 से 5 दिन या 10 दिन, और हो सकता है जितने दिन आप यूज कर सकते हैं, अगर आप जो मैं डाइट आपको प्लान बता रहा हूं, अगर आप इसका यूज कर सकते हैं तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके साथ पेशेंट को कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी ना दें। अगर उसकी जितनी भी ज्यादा इच्छा हो कोल्ड ड्रिंक पीने की, आपको बिल्कुल नहीं देनी है। कोल्ड ड्रिंक और पैकेट फूड को बिल्कुल क्रॉस लगा देना। ये चीजें पेशेंट्स को कभी भी आपको नहीं देनी है। इसके अलावा जो 4 योग हैं जो स्पेशल हमने तैयार कर रखे हैं पेशेंट्स को, वो आप दे सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे एलेक्स का जो ट्रीटमेंट है वो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। कुरकुमिन पाउडर टैबलेट, आयुर्वेद में जो हरिद्रा या हल्दी का जो मैंने आपको वीडियो में या फिर वैसे जो आपको चीजें बताई, तो दोस्तों जो हल्दी होती है उसका 95% उसके अंदर एक जो एक्सट्रैक्ट होता है कुरकुमिन, आप उसका यूज कर सकते हैं। एक जो हल्दी है उसका जो मेन कंटेंट है उसका नाम होता है कुरकुमिन, तो कुरकुमिन का आप यूज कर सकते हैं। कुरकुमिन में कुरकुमिनोइड्स पाए जाते हैं जो बेसिक हल्दी में जो अपने को काम आते हैं। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है आप हल्दी का यूज कर रहे हैं, हरिद्रा का यूज कर रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसी हल्दी हो जिसका जो मेन कंटेंट है कुरकुमिन, वो उसका बाहर लोगों ने निकाल रखा हो, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल रखा हो, फालतू की हल्दी आपको दे रखी हो। तो अगर आप उसका यूज कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो डेफिनेटली उसके अंदर हल्दी में कुरकुमिन नहीं है। तो आप कुरकुमिन पाउडर टेबलेट का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप व्हीट ग्रास जूस का यूज कर सकते हैं, सुपरबेरी जूस का यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको ऑनलाइन एलेक्स की साइट पे या फिर किसी भी आपके जो भी सीनियर लीडर हैं आप उनसे ले सकते हैं। आप इनका यूज कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों, पेशेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी लगे, कोई भी आपको क्वेश्चन लगे, तो आप डेफिनेटली मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे मैं आपको इस डिजीज से संबंधित कोई भी आपको क्वेश्चन रह गया हो, कोई भी आप पेशेंट्स के कोई भी उसके बारे में कुछ जानना हो, तो आप डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आप उसके लिए आप कमेंट बॉक्स डाल सकते हैं, डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या जहां से भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहां से आप डायरेक्ट मेरे टच से ये चीजें आप पूछ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमें सबको मिलकर जो भी इस डिजीज से हो सके तो छुटकारा पाना है। मैं चाहता हूँ आप स्वस्थ रहें, किसी भी आपके जानकार को, किसी भी आपके नॉन को ये डिजीज ना हो। तो दोस्तों, उसके लिए आप सुबह जब भी उठें तो तुलसी के पत्ते
आप 2 से 3 पत्ते निकले और उसके ऊपर पानी पी लें। चबाना नहीं है तुलसी को, क्योंकि ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। और बेसिकली इसका रीजन ये है क्योंकि तुलसी के पत्तों में मरकरी होता है, पारा होता है, जो अपने दांतों को नुकसान करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म जो ग्रंथ थे उनमें भी ये चीजें लिखी हुई, तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं है। साइंस है वो भी ये चीजें कहती। तो साइंस और जो भी हमारी तुलसी है उसको पूजा करते हैं, तो ये सभी चीजें आपको मानते हुए उसका रीजन मैंने बता दिया है। तो उसमें आप तुलसी को चबाना नहीं है, उसको आपको निगलना है। तो अगर आप सुबह शाम तुलसी के पत्तों का अगर यूज कर सकते हैं या तुलसी ड्रॉप का आप यूज ले सकते हैं, तो जिससे आपको कैंसर का खतरा है वो 99% कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देश को अगर कैंसर मुक्त करना चाहते हैं, मेरे साथ इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये वीडियो कंप्लीट आपने देखी, उसके लिए आपका धन्यवाद। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी इस डिजीज से या ऐसी चीज़ों से परेशान हो तो उसको डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट मिले, एक अच्छी लाइफ उसको मिले। और कहीं ना कहीं आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण मातुर से विकार प्रशमनम से, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो बीमार है उसका ट्रीटमेंट करना। तो कहीं ना कहीं आपको ये सिद्धांत है, ये आपको फॉलो करना है। अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई डिजीज नहीं है, तो भी आप सावधान रहें, सतर्क रहें। और ऐसी जो भी मार्केट में जो चीजें मैंने बताई जिनसे ये डिजीज फैलती है, आप उनका ना यूज करें। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सभी सेशन से हटके है, बहुत लॉन्ग वीडियो है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी वीडियो या कोई भी डिजीज आपकी तरफ से आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप हर एक पेशेंट्स को, हर एक व्यक्ति को ये बताएं कि कहीं ना कहीं जो कैंसर है वो फैल क्यों रहा है और उसके पीछे कारण क्या है और हम उसका बचाव कैसे कर सकते हैं और हम उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आगे की एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू।